जय हिंद। मैं कर्नल सोमराज शर्मा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी उधमपुर। मैं सबसे पहले मैं और मेरी कंप्लीट टीम श्री सतपाल जी, विशन दास जी और दर्शन जी, प्रकाश जी और धनत्तर सिंह जी तथा इन सब की तरफ से आप सबका यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज की जो हमारी प्रेस वार्ता है उसका आज विषय है जो हमारे सिटिंग एमएलए महराज मलिक जी हैं डोडा के, उनके ऊपर पीएसए लगा करके उनको जो जेल में रखा गया है, इसके विषय में। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सभी जनता को एवं जम्मू कश्मीर सरकार और एलजी साहब को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आपने हमारे सिटिंग एमएलए के ऊपर जो अभी पीएसए लगाया है, ये एक इलीगल है और हम इसकी निंदा करते हैं। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पीएसए जो है तब लगाया जाता है जब किसी व्यक्ति से हमारी जनता को कोई खतरा हो, यानी उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हो। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, अगर डोडा की जनता को श्री महराज मलिक से कोई अगर डर था तो आज वो ग्राउंड में नहीं होते। तो मैं यही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रही है। आज कम से 20 से 25 हज़ार आदमी जो सड़कों पर है और महराज मलिक के फेवर में है, तो मुझे ये लगता है कि जो पीएसए का जो रेलेवेंस है इसमें वो बिल्कुल नहीं बनता। और ये पीएसए इनके ऊपर जो भी इन्होंने एक्ट लगाया है ये इसके लिए ये क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो मैं जम्मू कश्मीर सरकार और एलजी साहब से एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि इसके ऊपर विचार करें, विचार विमर्श करें कि ये जो पीएसए लगाया गया है, क्या इसकी जो अहमियत है, क्या उसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि देश के अंदर जो भी कानून है, जो कानून बना है और जो हमारी जुडिशरी है, उसको आज ये कदम उठाने की ज़रूरत है कि हमारे देश के अंदर जो भी डेमोक्रेसी के बरखिलाफ़ जो भी काम हो रहे हैं उसके ऊपर आज संज्ञान लेने का समय आ चुका है। अगर ऐसा ही रहा तो समय दूर नहीं है, हमारा देश तानाशाही की तरफ आगे बढ़ सकता है। और इसी के बारे में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस मुद्दे को सबसे पहले जो कल इस मुद्दे को धर्म के साथ जोड़ा गया, मैं आप सबको यही बताना चाहूँगा कि आज हमारे देश के अंदर जो राजनीति है उसको धर्म के साथ जोड़ा गया है। और अगर आप इस केस को अगर ठीक ढंग से देखें तो इसमें ये प्योरली एक डिप्टी कमिश्नर डोडा और एमएलए डोडा के बीच का मामला था, लेकिन उन्होंने इसको धर्म के साथ जोड़ करके और इसको बड़ा करके और उनके अगेंस्ट में एक पीएसए लगा दिया गया। मैं इसकी भी निंदा करता हूँ। और अगर महराज मलिक जी ने कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल करा, अगर उनके साथ उनके अपने पर्सनल कोई डिफरेंसेस थे तो उनके बीच में वो रहने चाहिए थे, ना कि ये हमारी डेमोक्रेसी के साथ और हमारी जनता के साथ उसको जोड़ना चाहिए। और आज अगर हम डोडा की बात करें, बटोत से लेकर के किश्तवाड़ तक जो नेशनल हाईवे है, वहाँ तक जितनी भी वहाँ पे वो चुंगी जो टोल टैक्स वगैरह लगाए गए थे उनको उन्होंने वहाँ से हटवाया था। और जो हमारी ट्रांसपोर्ट यूनियन है उनकी तरफ से भी उनको भी ये संदेह हो रहा है कि आज नहीं तो कल वहाँ पे वो चुंगियाँ दोबारा इस्टेब्लिश कर दी जाएंगी और जनता का फिर शोषण होगा। और इसी के साथ में मैं ये बताऊंगा कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर कंप्लीट इसका प्रोटेस्ट या कॉन्फ्रेंस के साथ में इसका विरोध किया जा रहा है और महराज मलिक को सहयोग दिया जा रहा है जनता द्वारा। और मैं अंत में यही कहूँगा कि कल का दिन जो हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक ब्लैक डे था, ये काला दिन था।
और ये पहली बार ऐसा हिस्ट्री में हुआ है, एक सिटिंग एमएलए जिसके ऊपर एक छोटी सी कंट्रोवर्सी, जो कि एक डिस्पेंसरी के ऊपर बात हुई है, जहाँ तक अभी हमें पता चला है कि महराज मलिक जो चुना हुआ एमएलए है, वो चाहते थे कि इस डिस्पेंसरी को वहाँ पे ही रखा जाए। अगर वो डिस्पेंसरी डैमेज हुई है, अगर वहाँ के लोगों को लगता है कि या एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि यहाँ पे जनता सेफ़ नहीं है, तो अगर जनता चाहती है कि वहाँ पे ही होना चाहिए, अगर उस बिल्डिंग में नहीं तो वहाँ पे टेंट लगा करके भी उनका काम किया जा सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी इसमें कंट्रोवर्सी पैदा की गई है, क्योंकि अगर एमएलए कहते हैं, चुने हुए नेता कहते हैं कि ये चीज़ जनता के हित में है और जनता चाहती है कि ये यहाँ पे ही होना चाहिए, तो उसको मेरे हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन को भी मान लेना चाहिए। और ये बहुत छोटी सी बात थी जिसको इन्होंने एक बड़ा मुद्दा बना करके और इस इतनी बड़ी राजनीति के अंदर घुसेड़ दिया।